बच्चों हम पढ़ रहे थे हींग वाला कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कहानी थी हींग वाला। हमने वो कहानी पढ़ी, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत ही अच्छी मिसाल दी गई है कि किस प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरी जाति का व्यक्ति है और वो पठान है, काबुल का रहने वाला है, किस प्रकार से आता है, अधिकार पूर्वक सावित्री के घर पे आकर के हींग देकर चला जाता है। लेकिन सावित्री के बच्चे थोड़ा सा नाराज़ होते हैं क्योंकि उन बच्चों को लगा कि हमारी माँ को ज़बरदस्ती हींग दे गया, माँ इस पे पैसे खर्च कर रही है और हमें पैसे नहीं दे रही है। तो बच्चे ही होते हैं, तुम भी तो ऐसे ही करते हो, आप सबकी आदत है। मम्मी ने ज़रा सा खर्चा कर लिया तो कहेंगे आपने ये तो ले लिया पर हमें कोई चीज़ नहीं दिलाई। तो वो हींग वाला जब दे जाता है तो बच्चे आपस में बहस करते हैं, माँ से कहते हैं और बातें करते हुए माँ पे ही आरोप लगाते हैं। उसके पश्चात जब हींग वाला ज़बरदस्ती देता है, कहता है कि माँ मैं मुझे काबुल जाना है, वो चला गया, शहर में दंगे फैल गए। माँ ने सोचा, अर्थात सावित्री ने सोचा कि कहीं वो दंगों में 2 खान मारे जाने की सूचना थी, तो उसने सोचा कहीं ये मेरा हींग वाला खान तो नहीं मारा गया, क्योंकि हींग वाला से उसके हृदय में एक उसकी ममता थी, वात्सल्य था। हालांकि उम्र में वो बराबर का सा था, लेकिन वो उसे माँ कहता था, इसलिए उसके हृदय में भी उसके लिए स्नेह की धारा बहती थी, अर्थात प्रेम उमड़ता था। वो दिखा नहीं सकती थी क्योंकि एक वो था हम उम्र पर बच्चे की भांति रहता था वो खान वाला, तो इसलिए उसने सोचा। लेकिन फिर कहती कोई बात नहीं, अगर मारा गया तो मेरा कौन सा रिश्तेदार है। तो आगे कहानी इसमें क्या है, जब वो खान वापस आता है तो माँ पूछती है तुम कहाँ चले गए थे, हींग ख़त्म हो गई है, हींग कौन देगा। उसने कहा कि मैं काबुल चला गया था। फिर उसने कहा, माँ ने, सावित्री ने कहा तुम यहाँ आए हो, तुम्हें पता नहीं शहर में दंगे फैल गए हैं, तुम्हें डर नहीं लगा, तुम मेरे पास में आ गए। तो उसने कहा भला माँ से भी कोई बच्चा डरता है क्या माँ, तुम भी कैसी बात करती हो। ये बात सुनकर सावित्री भी बहुत खुशी, और आपको भी ये पता लग रहा होगा यहाँ पर किस बात का संकेत किया गया। यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही गई, किस प्रकार से सभी धर्मों में आपस में प्रेम है, कोई किसी से नहीं डरता। जब नहीं डरता, जब आपस में प्रेम होता है वहाँ नहीं डरता। कुछ लोग होते हैं जो धर्मों को बदनाम करते हैं। तो इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जब लड़ाई हो गई तो होली का त्यौहार ढंग से नहीं मनाया गया, इसलिए आया दशहरा। अब दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। शहर में पहले झगड़ा हो चुका था, इसलिए अभी किसी प्रकार के झगड़े की आशंका तो नहीं थी, इसलिए शहर में सभी जगह पूर्ण शांति थी। हिंदू झगड़े में होली सार्वजनिक रूप से ना जला सके, इसीलिए तो वो भरे बैठे थे। इसलिए दशहरे को वो दुगने उत्साह से मनाने की तैयारी कर रहे थे। 4 बजे ही काली का जुलूस भी निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था, किसी प्रकार के दंगे न हो, इसीलिए पुलिस भी सावधान रहने की उन्होंने ज़रूरत समझी और सभी को सावधान किया। सावित्री के बच्चे भी मेले में जाने की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हम भी मेले में जाएंगे। अब बच्चों की ज़िद तो वो उन्होंने, माँ ने क्या किया, अब आप भी ज़िद करते हो तो माँ कैसे ना कैसे तुम्हें कहती है ना, लालच भी देना पड़ता है कई बार बच्चों को, पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का, न जाने कितने ही प्रलोभन दिए, यानी लालच दिया। पर वो बच्चे कहाँ मानने वाले थे। अब बच्चे माने उससे पहले ही घर का जो नौकर था उसको खुद को मेले में जाने की लगी हुई थी, तो उसने भी कहा भेज दो ना माँ जी, मैं भी तो अभी दिखा कर ले आऊँगा। मोहल्ले के और लोग भी गए हुए हैं। अब बच्चे और भी जोर पकड़ लिया कि उनका एक समर्थक तो बढ़ गया था, तो लाचार हो गई थी माँ। इच्छा ना होते हुए भी उसने बच्चों को भेजने के लिए हाँ कर दी, और सावित्री ने उसे चेतावनी दी कि शाम होने से पहले पहले ही बच्चों को लेकर आ जाना। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए, और इधर बच्चों को भेजने के साथ में ही सावित्री का जी धक धक करने लगा और प्राण मुरझा गए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि बच्चों को अकेले भेज दिया। अब वह भी थी, उसका साल भर का बच्चा था गोदी में, उसे बच्चों को भेजने के साथ में ही बच्चों के लौटने की भी सावित्री प्रतीक्षा करने लगी। अब सावित्री के बच्चे शाम होते होते नहीं लौटे। सावित्री को न अंदर चैन न भीतर आराम। वह घबराई हुई बच्चों को भेज तो दिया और अपनी मूर्खता पर पछता रही थी। उसने इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए आए। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, काली का जुलूस तो निकल गया है। एक आदमी ने कहा दंगा हो गया है माँ जी, दंगा। कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। सावित्री के तो हाथ पैर ठंडे हो गए। इसी समय कुछ लोग तेजी से आए और उन्होंने सावित्री से कहा। सावित्री ने उनको भी रोका। तब सावित्री से उन्होंने कहा कि दंगा हो गया है माँ, अंदर जाओ। तब सावित्री ने कहा
उन्हीं में से एक को बोली, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूँगा, आप ही बताओ ऐसे में कौन सहायता करता है। तो एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चन का पहचान ही है माँ जी, फिर जान से प्यारे कुछ नहीं होते हैं। सावित्री सोचने लगी, सच ही तो है, इतनी भीड़ में भला वो देहाती मेरे बच्चों को कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा। उन बच्चों की खबर लाने के लिए कहना तो भूल ही थी। साल भर के बच्चे को गोद की तो ना तो वो छोड़कर ही जा सकती थी, ना उस बच्चे को लेकर ही जा सकती थी। मोहल्ला पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे भेज करके उन बच्चों को बुलवा सके। अब उसने सोचा, बच्चे ठहरे जिद्दी, मैंने क्यों भेजा उन बच्चों को। सावित्री को इस बात का अपने आप को बहुत क्रोध आया। वो तो बच्चे ठहरे, वो तो जिद करेंगे, पर मैंने क्यों उनकी बात मानी। सावित्री इसी बात को सोच सोच के डरे जा रही थी कि बच्चों को। सावित्री पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थी, रह रहकर लाशों के बीच अपने बच्चे भी तड़पते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने बच्चों की मंगल कामना के लिए सभी देवताओं को मना डाले। हम भी भगवान का नाम लेते रहते हैं ना, कि भगवान ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चे तो नहीं। शोरगुल बड़ा हो गया, रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर ना आएंगे। सावित्री हताश होकर बच्चों के पैताने पर जा गिरी और डरने लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे जान पड़ा कि जैसे कोई आकर के गाड़ी उसके दरवाजे पर रुकी हो, क्योंकि वो बहुत चिंतित थी और वो इसीलिए कभी इधर गिर रही थी, उधर गिरी थी। बच्चों के पैरों की जो जगह थी, वो जगह पैताने जो पैरों की जगह होती है, वहाँ पर जा कर के वो गिरी। तो उसे लगा कि चिर परिचित सी कोई आवाज़ आई। उस चिर परिचित होती है वो जानी पहचानी सी, जैसे आवाज़ कोई बोले कि अम्मा। उसने अम्मा की आवाज़ सुना, सोचा ये तो कोई मेरा जानकार है। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग आया था, खान ने ही हमें बचाया है, नहीं तो आज हम भीड़ में ही मारे जाते। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे ना। बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ माँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? अच्छी है कहानी? इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये मैंने आपको सीख भी बताई थी। तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए इस कहानी को पढ़ें, अच्छी तरह से सुनें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्नोत्तर समझाऊंगी मैं। धन्यवाद बच्चों।